डॉक्टर संजय, दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं और एलजेपीआर को तोड़ लेते हैं, उनके उपाध्यक्ष ए.के. वाजपेयी इनके साथ आ जाते हैं और अब उनसे सवाल हो रहा है कि भाई गठबंधन के भीतर ही ये तोड़ जोड़ का खेल क्या चल रहा है। पर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये सुगबुगाहट बड़ी तेज सुनाई पड़ रही है कि उनके 3 विधायक बड़े नाराज हैं, टूटने को तैयार हैं। रामेश्वर महतो जी इधर उधर देख रहे हैं, माधव आनंद इधर उधर अफसर की तलाश में है और सबको लग रहा है कि उन्हें जो अफसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मंत्री अपने बेटे को बना दिया। आपका क्या कहना है? जी, रामेश्वर महतो जी का एक ट्वीट मैंने देखा था, उसमें वो कहते हैं, वो ट्वीट मेरे सामने है, कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। अब इसके बाद तो इसके जो मायने हैं वो स्पष्ट है कि रामेश्वर महतो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, एक घर, जिस घर में पति राज्यसभा सदस्य, पत्नी विधानसभा की सदस्य और बेटा मंत्री जो कल माननीय विधान परिषद के सदस्य होंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें तो इसको लेकर के तो पार्टी के जो विधायक हैं उनके अंदर में नाराजगी तो है। ठीक है, वो ए.के. वाजपेयी जी का अपना व्यक्तिगत मामला था जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। कहा गया कि धीरेन्द्र मुन्ना जिनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है, अब उन्हीं से पूछ करके ए.के. वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता को किसी चैनल पर जाना है, तो उनकी नाराजगी रही होगी और वो चले गए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा जी के जो विधायक हैं, उम्मीद तो रही ही होगी कि भाई अगर 4 हम लोग जीत के आए हैं, इंक्लूडिंग एक उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी, तो हम ही 4 में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। ये अपेक्षा तो, भरोसा तो रहा ही होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस तरह का स्वभाव रहा है, उसमें लगा होगा कि इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लेंगे। ठीक है, भले ही उसमें उनकी पत्नी हो जाती, लेकिन एक उम्मीद तो थी कि पत्नी नहीं तो हमारी बारी आएगी, हमारी नहीं तो उनकी बारी आएगी। और उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पुत्र को लाते हैं, मंत्रिमंडल में जगह दिलाते हैं। ठीक है, ये तो उनका अपना पार्ट है कि वो किसको चाहते हैं, उनकी पार्टी से एक व्यक्ति को मंत्री बनाना था। नाराजगी है और नाराजगी की ही वजह है कि विधायक इनसे दूरी बनाने लगे। अब वो किसके पाले में जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब चिराग के कई लोगों को उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने साथ शामिल कराया है। जम्मू कश्मीर का तो पूरा उनका पैनल ही आ गया है यहाँ पर। कुछ और भी 10, 20, 50 लोगों को इन्होंने जोड़ा है। तो चिराग पासवान भी अपने तरीके से इनकी पार्टी पर दांव लगाएंगे कि आ जाइए मेरे साथ, हम मंत्री बना देंगे, अपने कोटे से मंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 100 तो हमें पहुंचना ही है हर हाल में। कहीं नीतीश कुमार न जी कह दें कि भाई आ जाइए मेरे साथ, हम ही आपको मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे, हमारे यहाँ तो मंत्री पद खाली ही है। तो नाराजगी तो है, वो नाराजगी अब उपेंद्र कुशवाहा जी ज्यादा समझ रहे हो। न, मुझे लगता है राम पुकार जी आपको जवाब देंगे, ट्वीट का मतलब समझाएंगे। जब नहीं हो तो एक बार ट्वीट फिर से पढ़ दीजिए संजय जी। राम पुकार जी बताएंगे कि ये ट्वीट रामेश्वर महतो जी ने किसके लिए किया है। पंकज जी, नहीं, वो राम पुकार जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ हाँ। और संजय भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा हम लोग चैनल पर बैठते हैं, आदरणीय अभिभावक है मेरे। हाँ। तो देखिए, जहां तक पंकज जी मुझे कहने का मामला यह है कि उस ट्वीट का अर्थ हुआ कि एक समय जब आदरणीय शिवानंद तिवारी जी राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ लिखे थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए, तो रामेश्वर कुमार महतो जी हमारे पार्टी के एक पढ़े लिखे तेज तरार विधायक हैं और बाजपट्टी से चुनाव जीते हैं। माधव आनंद जी भी मधुबनी से जीते हैं, तेज तरार विद्वान विधायक हैं। आलोक सिंह जी जमीनी पकड़ वाले विधायक है। श्रीमती स्नेहलता जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी है। तो जो रामेश्वर महतो जी ट्वीट किए हैं उस पर जरा आप एक बार थोड़ा हम पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल पर आदरणीय शिवानंद तिवारी जी कुछ लिखे थे
तो एक आईना दिखाना होना था। आईना दिखाने की बात आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शिवानंद तिवारी बोले थे, लिखे थे, ट्वीट किए थे, और उस पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिवानंद तिवारी जी की बातों को अक्षरशः समर्थन किए थे। तो अगर रामेश्वर कुमार महतो बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में अगर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अगर कुछ आईना दिखा रहे हैं, तो मीडिया के लोग हमारे ही पार्टी पर उसको उल्टा क्या कहते हैं दिखाने का कोशिश करने लगते हैं। हमारे रामेश्वर महतो जी विधायक हैं, पार्टी की स्थापना काल से लेकर आज तक पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाए हैं। दिन रात मेहनत करके पार्टी को आज इस मुकाम तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हर समय मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी ने राष्ट्रीय जनता दल खासकर विपक्षी लोगों पर वह कमेंट करके वह पोस्ट डाल के यह दिखाए हैं। अरे तो ये राम पुकार जी कैसा कमेंट है कि मतलब दूसरे के नेता पे कर रहे हैं और अपने नेता को छोड़ दे रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई चेहरा खुद का गंदा हो तो आईने को गंदा क्यों कह रहे हैं। सवाल ये है ना, वो ये बात जो कह रहे हैं कि आप भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, तो हम तो नहीं जानते हैं लालू जी अच्छा भाषण देते हैं। हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, ये हमको पता है। राम पुकार जी, कुशवाहा जी का नाम लिखा हुआ है क्या? राम पुकार जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हम ये जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, और ये मैं स्टेज पे भी उनको बोल चुका हूं। उनके आवाज में बेस भी है, बोलना भी बहुत अच्छा जानते हैं। और मुझे याद है एक समय कहा जाता था कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में यही नेता हैं जो जेडीयू की विरासत संभालेंगे। जब फिर वो राज्यसभा में गए और उसके बाद पार्टी छोड़े, क्या क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। सवाल ये उठता है कि अच्छा कौन बोलता है? तो अच्छा लालू प्रसाद तो नहीं बोलते हैं। लालू प्रसाद मजाक जरूर करते हैं पर अच्छा नहीं बोलते। भाषण उनका कहा जाए कि बड़ा सब्सटेंस होता है, ये कोई नहीं कहता, पर इनका सब्सटेंस होता है, भाषण अच्छा देते हैं। आप जो कह लीजिए, आप कहिए ये हमारे नेता के लिए नहीं, ये लालू जी के लिए था, तो शिवानंद तिवारी जी ने बोला, पर मतलब तो यही निकल करके आ रहा है। मुझे लगता है मैं और पैनलिस्ट बैठे हैं, मृत्युंजय जी आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो धुआं निकल रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के भीतर से ही निकल रहा है या धुआं कहीं और से निकल रहा है? मैं तो रामेश्वर महतो जी के ट्वीट में बगावत देख रहा हूं। मैं तो रामेश्वर महतो जी के ट्वीट में ये देख रहा हूं कि वो अपने नेता को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं पंकज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो ट्वीट है वो खुद की अपनी पार्टी के लिए और अपने नेता के लिए वो कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है यही थोड़ा सा डिलेमा भी है इन विधायकों के साथ है कि किसी भी इस तरह की जो क्षेत्रीय छोटी पार्टी होती है, व्यक्ति आधारित पार्टी होती है, उसमें जो विधायक होते हैं या जो नेतागण होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा वो उस व्यक्ति जिसकी पार्टी है उसकी कृपा पर उनकी पूरी की पूरी करियर बोल लीजिए, टिकट बोल लीजिए, उनका पूरा जर्नी बोल लीजिए, वो आधारित होता है। और कई बार वो अपने आप को बहुत असहाय भी महसूस करते हैं। कई बार हो सकता है वो पार्टी की नीतियों से सहमत ना हो, वो कई बार कुछ विरोध जताना चाहते हो, लेकिन कोई मंच ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की पार्टी होती है सारी पार्टियां, और वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा इसी प्रकार के टेंजेंशियल जो बोलते हैं, बस हल्का सा एक प्रकार से इशारा कर सकते हैं ज्यादा कि उससे ज्यादा विरोध करने की एक प्रकार से शायद वो चाहते भी नहीं, क्योंकि ज्यादा विरोध करेंगे तो उन्हें पता है कि अगर पार्टी से निष्कासन हो गया, अगर पार्टी से हटी गए तो उनका अस्तित्व नहीं बचेगा। बहुत इंडिपेंडेंट को उनका अस्तित्व खुद का है नहीं। दूसरी पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत वेलकम करने को कोई तैयार बैठा है, या दूसरी पार्टी में जैसा मैंने कहा कि कोई कम परिवारवाद है या वहां पे कम दिक्कतें हैं, अगर वहां चले भी जाएंगे तो इसलिए ये जो जितने भी विधायक आप देखेंगे, मुझे लगता है ज्यादातर बार और खास करके जब आप सत्ता में हो, देखिए अगर यही विधायक विपक्ष में होते और ये पार्टी विपक्ष में होती तो बड़ा आसान होता है इनके लिए गुट बना के 2/3 बहुमत तोड़ना और उसके बाद जाके सत्ता पक्ष के किसी पार्टी के साथ मिल जाना। इनको पता है कि ऑलरेडी सत्ता में जो एक पार्टी है उसके सदस्य है, तो ये जाएंगे तो जाएंगे भी कहां। और इसीलिए इस प्रकार के ट्वीट या हो सकता है आंतरिक बैठकों में हो सकता है जिस प्रकार के उन्होंने कंटेंशन रेज किए हो, लेकिन पब्लिकली बहुत ज्यादा बोल पाना संभव नहीं होता है।
डिसकंटेंट दिखाना संभव नहीं होता है, इस्तीफा देना संभव नहीं होता है, तो किस प्रकार से वो कोशिश करते हैं कि 5 साल अच्छे से बीत जाएं और इसी बीच उनका अपना भी एक बेस मजबूत हो, ताकि आने वाले दिनों में वो जब बोले तो पार्टी भी उस चीज को वैल्यू करे। देखिए, कोई भी पार्टी किसी नेता के बात को, उसके मत को तभी वैल्यू करती है जब उस नेता का कोई इतना बड़ा जनाधार हो जो पार्टी में आके जुड़ रहा हो। वो यहाँ पे केस है नहीं। आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी जनाधार है उपेंद्र कुशवाहा जी का जनाधार है, तो बोलते हैं जब मेरा ही जनाधार है तो फैसले में तो मेरे ही ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और यही अमूमन सारी छोटी पार्टियों का